नमस्कार, मेरा नाम है सुधांशु कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल फन इंटेलेक्चुअल में, जहाँ हम इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं फन के साथ। तो एक और टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आ चुका हूँ और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये रिलेटेड है भैया जॉब्स के साथ। हमारी जो नौकरियां हैं वो भैया हो रही हैं खतरे में और बहुत ही बुरी स्थिति चलने वाली है क्योंकि भैया जो फ्यूचर में जो जॉब्स की स्थिति होने वाली है वो तो हमें आज से ही दिख रहा है कि क्या होगा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में एमआईटी ने एक क्या किया है कि भैया उन्होंने बनाया है एक डिजिटल ट्विन ऑफ एवरी अमेरिकन वर्कर। और उसके जो रिजल्ट्स हैं भैया बड़ी खतरनाक है, मतलब इतने खतरनाक रिजल्ट्स हैं कि भैया मैं आपको अभी बताऊंगा तो आपको पता चले कि यार कि एआई कितना डेंजरस होने वाला है। और हालांकि ये डेंजरस है, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि आज की सिचुएशन में जिस डायरेक्शन में एआई जा रहा है उसमें सबसे बड़ा कंसर्न जॉब को लेकर है। तो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो मान लो ऐसा है कि आप सुबह उठते हो, ठीक है, और आप ऑफिस के लिए निकलते हो, ऑफिस जाते हो, और ऑफिस जाते हो और जैसे ही आप ऑफिस जाते हो और आपका बॉस बोलता है कि भैया, अरे यहाँ क्या करने आए हो? हाँ, एआई ने तो तुम्हारा काम कल रात में ही कर दिया, क्या जरूरत है तुम्हारी, जा सकते हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या करोगे? आप बैठ के ऑफिस में चाय पियोगे, अपना रिज्यूमे लिखोगे दोबारा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो एमआईटी है, एमआईटी वही मतलब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो अमेरिका में है, जहाँ पे एकदम टॉप लेवल के साइंटिस्ट भैया एक साथ बैठ के काम करते हैं। मतलब जब वो बोर होते हैं तो आईडी के इक्वेशंस लिखते हैं। इतने तेज तेज लोग हैं यार वहाँ पे कि सोचो मत। दिमाग, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स वर्क देयर। तो उन लोगों ने मिलकर क्या है कि एक डिजिटल ट्विन बनाया हर अमेरिकन वर्कर का। मतलब अमेरिका में जितने भी लोग काम करते हैं सबका डिजिटल ट्विन बनाया। मतलब अप्रॉक्स 15 करोड़ लोगों का एआई वर्जन, समझ रहे हो, जो जॉब में है, मतलब जो भी जो काम करते हैं। और एक सिमुलेशन रन किया, ठीक है, जिसमें हर काम, हर स्किल और हर सैलरी का डेटा डाल दिया कि जितने टाइप के काम है वो भी डाल दिया, जितने टाइप के स्किल्स हैं वो भी डाल दिया, जितने टाइप की सैलरीज दी जाती हैं सबको डाल दिया उस सिमुलेशन में, ठीक है। और उस सिमुलेशन से पूछा कि भाई एआई, तू कौन कौन सा काम अभी कर सकता है? तो एआई ने जानते हो क्या बोला कि देखो यार, अप्रॉक्स 11 to 12% काम तो मैं अभी के अभी, अबिज के अबिज खत्म कर सकता है, राइट नाउ, नो अपडेट नीडेड। समझ रहे हो? मतलब अगर अमेरिका में अगर 100 लोग हैं तो समझो कि 12 लोग की जॉब तो आज के आज एआई खा जाए, आज के दिन, ठीक है। बस मैनेजर वहां पे सिग्नेचर कर दे कि हाँ 100 लोग ऐसे एम्प्लॉयज हैं तो उसमें 12 एम्प्लॉयज तो भैया आज के आज खत्म उनकी जॉब, बस एआई से रिप्लेस कर देगा, मैनेजर की सिग्नेचर की जरूरत है। तो और ये कोई फ्यूचर का फोरकास्ट नहीं है, ये आज की बात है। कि कई लोग बोलते हैं ना एक्सपर्ट्स कि हाँ फ्यूचर में जॉब्स इतने खतरे होंगे। आज के आज जो जॉब्स हैं, अप्रॉक्स 12% जॉब्स हैं, वो आज खतरे में है यूएस में। ये अभी के पॉसिबल है, आज के दिन की बात है। और एमआईटी ने इस प्रोजेक्ट को बोला है प्रोजेक्ट आइसबर्ग। क्यों बोला है प्रोजेक्ट आइसबर्ग, क्यों बोला है? क्योंकि अभी हमें सिर्फ सरफेस पे ये छोटी सी टिप दिख रही है आइसबर्ग की, ये इतनी जॉब्स हैं, लेकिन नीचे तो पूरा टाइटैनिक लेवल थ्रेड छिपा है भाई। सरफेस इंडेक्स के हिसाब से मात्र 2.2% जॉब्स अफेक्ट हो रही हैं, जो जो मोस्टली टेक और आईटी वाले बोल सकते हैं कि हाँ भाई कोडिंग एजेंट्स आ गए हैं, कोडिंग की जॉब चली जाएगी, डेटा एनालिस्ट की जॉब चली जाएगी। बट ये जितने भी कंप्यूटर वाले जॉब्स दिखते हैं वो खतरे में है। लेकिन आइसबर्ग इंडेक्स ये बोल रहा है कि रियल डेंजर तो भैया फिनेंस वाली जॉब में है, हेल्थ केयर वाली जॉब में है, एडमिनिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन वाली जॉब में है, जहाँ पे दिमाग वाला थोड़ा भी काम होता है, मतलब थकाने वाला काम होता है, कॉग्निटिव काम होता है एक तरीके से, उसमें छिपा है। जहाँ अब अभी तो एआई वहाँ पे घुसा नहीं है, लेकिन बस घुसने के लिए बस काम चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। बस आपको उसमें फाइल यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करनी होती है, एक एक बॉक्स से उठा के दूसरे बॉक्स में डालनी होती है। तो वो तो भाई वो जॉब्स खतरनाक लेवल पे रिस्क पे है। और वहाँ एआई घुसा नहीं है, लेकिन जैसे ही घुसेगा वो तुरंत खत्म कर देगा। अब इसमें एक ट्विस्ट सुनो कि अगर फैक्ट ये है कि ये सिचुएशन अचानक से इमर्ज कैसे हुई है। ये सिचुएशन इमर्ज हुई है एक चीज़ के आने के बाद, एक टेक्नोलॉजी आने के बाद, एक सिस्टम आने के बाद। इसको बोलते हैं एमसीपी, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये बनाया एंथ्रोपिक नाम की कंपनी है, 2024 में इसको रिलीज किया। 2024 के एंड में इन लोगों ने एमसीपी रिलीज किया, तभी से एजेंडे की आई की बात होने लगी है। तो ये है क्या मतलब एमसीपी, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल? अगर इसको समझना हो तो आप ऐसे समझिए कि आपके पास फ़ोन है, ठीक है। फ़ोन में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, अगर आप उसमें से सिम निकाल दो तो भी ढेर सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है। आप ढेर सारा गेम खेल सकते हो, वीडियो देख सकते हो, सारी चीज़ें। अब उसमें सिम डाल दो जियो का, ठीक है, तो अब आप कहीं बात भी करने लग सकते हो, समझ रहे हो?
तो वही एआई में था कि एआई में अभी तक था कि एआई बहुत सारा काम कर रहा था, समझ रहे हो? एआई ढेर सारी सारी चीज़ें कर रहा था, लेकिन एआई से आप बात नहीं कर पा रहे। अब वो एमसीपी जो है ना, वो बात कर रहा है अब, एमसीपी की वजह से एआई जो है, जो बोलो वो कर रहा है। मतलब उसको ऐसे-ऐसे बैठे रहो, एजेंटिक एआई जो है, वो क्या कर रहा है कि एक्सेल फाइल खोल दो भैया, सीआरएम अपडेट कर दो, ज़ूम मीटिंग सेट कर दो, हाँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख दो। जैसे जब वो बोलते जाओ, वो काम करते जा रहा है। स्क्रीन पे ही काम होता रहता है, कई जगह तो। और अब वो ऐसे बोलेगा कि हाँ, ये काम हो गया, अब क्या करना है? रिप्लाई भी देगा, बताओ क्या करना है? नहीं तो मतलब हो गया बॉस, हर चीज़ जैसे भी जो इंस्ट्रक्शन दो वो वॉइस बेस्ड इंस्ट्रक्शन या फिर मैनुअल इंस्ट्रक्शन कैसे भी, एक बार दे दो वो सामने आपके काम करता रहेगा एजेंटिक एआई। और ये जो नया ज़माना है उसको ढेर सारे रिसर्चर बोल रहे हैं कि भाई एजेंटिक इकोनॉमी में हम बढ़ रहे हैं, जहाँ पे एजेंट सारे काम करेंगे, आप इंसानों की ज़रूरत ही नहीं है। जो हर काम जो इंसान करता था, एक तरफ से वन स्टेप वाइज़ जो भी सारे काम होते थे, कि वीडियो एडिटिंग भी है एक तरीके से, तो एडिट में आपके ढेर सारे काम है, तो वो पूरा एजेंटिक एआई करते जा रहा है। एजेंट्स खुद काम कर रहे हैं, बिना इंसान की परमिशन के। तो यही है भाई। अब इन सब चीज़ों का हालाँकि अगर इम्पैक्ट देखने की समझने करें कि भाई इम्पैक्ट खतरनाक लेवल पे बड़ा ही डिस्टॉर्टेड है। अगर कई लोगों को लगेगा कि अगर इस तरह की एआई टेक्नोलॉजी आ रही है तो सबसे अधिक खतरा कहाँ होगा? अमेरिका में। अमेरिका में लोग समझेंगे कि सबसे पहले तो वो लोग जाएँगे सिलिकॉन वैली वाले, क्योंकि वहाँ पे सबसे अधिक टेक जॉब्स है। लेकिन नहीं, यही तो ट्विस्ट है सबसे बड़ा। सिलिकॉन वैली के लोगों की जॉब्स खतरे में है, डेफ़िनेटली वहाँ भी है। लेकिन सबसे अधिक खतरा तो उन स्टेट्स में है जहाँ पे उतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे कि बीच के जो रस्ट बेल्ट स्टेट्स नहीं बोलते हैं, मतलब वो मिड वेस्टर्न जो स्टेट्स हैं यूएस के बीच वाले, जैसे ओहायो हो गया, मिशिगन हो गया, टेनेसी हो गया, जो बीच के स्टेट्स हैं, ये इस साइड वाले नहीं, जो मतलब समुद्र के पास वाले स्टेट हैं। इधर में वाशिंगटन डीसी टाइप, न्यूयॉर्क टाइप, इधर सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया टाइप नहीं, जो बीच के स्टेट्स हैं, जहाँ पे उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ पे भाई मैक्सिमम जो काम है फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, फैक्ट्री वाला, प्रोडक्शन वाला काम है, तो उसमें क्या-क्या सारे काम है, जैसे अकाउंटिंग हुआ, लॉजिस्टिक्स हुआ, एचआर टाइप काम ढेर सारे होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे आपको लोगों को मैनेज करना है। और अगर आप देखोगे तो भैया अमेरिका के जो मिड वेस्टर्न में हैं, वो लोग जो वहाँ पे उतने हाई स्किल जॉब्स नहीं हैं, लो स्किल जॉब्स ही हैं। तो सबसे ज़्यादा खतरा वहाँ के लो स्किल जॉब्स का है। हाई स्किल जो जॉब्स हैं, जो ये कोस्टल स्टेट्स में है उनके, कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली में, वो तो भाई दिमाग वाले बंदे हैं। वो तो कोई ना कोई नया-नया जॉब क्रिएट करते रहते हैं, खत्म होती रहती है, नया-नया अडॉप्ट करते हैं। लेकिन ये जो बीच वाले स्टेट्स के लोग हैं, वो तो भाई स्किल्स उतनी लो हाई लेवल स्किल्स नहीं होती। लो लेवल स्किल जॉब होती हैं और वो सबसे पहले रिप्लेस हो, पहले भी हम लोगों ने देखा है जब ऑटोमेशन आया, तो वहाँ की कितनी सारी फैक्ट्रीज़ उठ के दूसरे-दूसरे कंट्रीज़ में चली गई। पहले जापान में गई, फिर चाइना में गई, तो मिड वेस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनकी हमेशा लगी पड़ी रहती है और एआई जो है अब उसको और बढ़ाएगा। तो यही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में तो जहाँ की वो कुछ जो मिड वेस्टर्न स्टेट्स हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट को देख के भैया कि भाई अब एआई पॉलिसी उन्होंने अपनी खुद बनानी शुरू कर दी। जैसे टेनेसी और नॉर्थ कैरोलिना तो भैया पूरा वो चाह रहे हैं, एनालिटिकल मोड में जा रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं फाइंड कि कौन-कौन से जिले हैं, जो कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो सबसे अधिक रिस्क में हैं। मतलब वो पूरा फाइंड करने की कोशिश करें कि पहले एआई आए और ये तोड़े, सारी जॉब्स खत्म करे, तो उसके पहले थोड़ा रीस्किलिंग तो करे। अदरवाइज़ तो पता चला कि भयानक लेवल पे फिर वही है। यूएस की पॉलिटिक्स जान ही रहे हो, फिर कंज़र्वेटिव और लिबरल्स के बीच में जो लड़ाई होती है, और क्या। वो भी एक फैक्टर आ जाता है उसमें। तो इसमें फ्यूचर अगर अब समझने की कोशिश करें, ये तो कॉन्टेक्स्ट हुआ, फ्यूचर में क्या है? फ्यूचर में देखो 2 तरह के लोग हैं, एक तो एक्सपर्ट्स हैं और एक तो ये जो सीईओ टाइप के लोग हैं, समझ रहे हो? इलॉन मस्क और डारियो एमेडियो और सैम अल्टमैन। तो कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भैया 2030 तक 18% काम जो है एआई रिप्लेस कर देगा। और इससे क्या होगा कि भैया एनर्जी यूज़ बढ़ेगा, ठीक है? इन्वेस्टमेंट भी भयानक लेवल से बढ़ जाएगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पहुँच जाएगा, ठीक है? और ये तक चांस है कि एआई जैसे प्राइज़ होते हैं ना, नोबेल प्राइज़, मिलेनियन प्राइज़ सॉल्विंग प्राइज़, ये सब जो हाई लेवल के प्राइज़ेज़ हैं ना, जो एक्सपर्ट फील्ड में, फिज़िक्स के फील्ड में दिए जाते हैं, मैथ्स की फील्ड में दिए जाते हैं, और सारी फील्ड में दिए जाते हैं, तो वो सब भी पाने लगेगा। ये स्थिति है। हम सिर्फ़ वो वाली लो स्किल जॉब्स नहीं, हाई स्किल जो एकदम टॉप लेवल की जॉब है, वो भी खतरे में है। अब इसी में ये लोग डिफ़र करते हैं। कि सीईओ जो होते हैं, जो कंपनीज़ के जो हेड हैं, वो कुछ और बोलते हैं।
एक्सपर्ट जो हैं कुछ और बोलते हैं, सीईओ जो हैं उन्होंने हाइप बनाना है, बबल क्रिएट करना है, तो बोलते हैं कि भैया ये जॉब खत्म हो जाएगी 2030 तक, इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएँगे, 2040 तक तो जॉब्स ही नहीं रहेंगी। ऑन द अदर हैंड जो एकेडमिक स्कॉलर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो बोलते हैं कि भाई थोड़ा शांत हो जाओ, अभी तो चीज़ें शुरू हुई ना, अभी से क्या इतना हल्ला हो करना, ठीक है? तो ये 2 खेमे हैं, अब इसमें किसकी बात मानें, किसकी बात ना मानें, ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, अगर फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में लेके चलें। एमआईटी की रिपोर्ट तो ये बोलती है कि भैया आज के आज 11% जॉब्स खतरे में हैं, तो आने वाले समय में तो ये एक्स्पोनेंशियली बढ़ेगा, तो इतना तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है जितना कि जॉब्स खतरे में है। 12% 11% जॉब्स खतरे में है और मतलब भाई खतरनाक चीज़ है। तो एक्सपर्ट्स जो हैं एमआईटी वाले वो कुछ और बोल रहे हैं, जो सीईओज होते हैं जो कंपनीज के टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कुछ और बोल रहे हैं, बाकी एक सर्टेन लेवल ऑफ जो स्कॉलर्स हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। तो बहुत कंफ्यूजन भी है इस चीज़ को लेके कि सच में क्या होने वाला है, एआई जॉब्स रिप्लेस करेगा या फिर एआई हम ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है हमेशा वैलिड रहेगी। तो इसमें कुछ फिक्स नहीं है। एमआईटी तो यही कह रहा है कि भाई ये तो एआई एपोकलिप्स है कि भैया एकदम ये तबाही आने वाली है। ये अलार्म क्लॉक है और इस कॉन्टेक्स्ट में ये यही बात है कि फैक्चुअली अगर देखा जाए इस चीज़ में तो देखो आप अगर समझने की कोशिश करें तो एआई जॉब्स रिप्लेस करेगा, नहीं करेगा उस चक्कर में नहीं पड़ना। सीधी-सी बात है, रीट्रेनिंग और एजुकेशन में आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है? तो एमआईटी की रिपोर्ट भी हालाँकि ये भी यही कहती है कि जितना जल्दी हो आप रीट्रेन और एजुकेशन में इन्वेस्ट करिए, वरना जो इतने सारे लोग हैं ना जो मीम शेयर करते हैं भाई अनएम्प्लॉयमेंट फॉर्म भी सबको एक-दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तुम भी बेरोज़गार, मैं भी बेरोज़गार, तो फिर मीम ही मीम शेयर होगा पूरी दुनिया में। एक किताब है रे डालियो की, उस किताब का नाम है द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। उसमें उन्होंने लिखा है कि कोई भी देश जो है ना, आगे बढ़ता है या पीछे जाता है, उसी बेसिस पे कि वो कैसे अपने नागरिकों को एजुकेट कर रहा है और अडॉप्ट कर रहा है बदलते वक़्त के साथ। तो फैक्ट वहीं पर आता है अंत में, कोई भी देश हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूएस हो, चाहे इंडिया हो। बात ये है कि एआई जॉब्स लेगा या नहीं लेगा इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, कि फैक्ट यही है कि कौन-सी कंट्रीज़ और कौन-सी सोसाइटी जो है जो नए जॉब्स क्रिएट करेंगी, नए जॉब्स बनाना सीखेंगी, समझे? फैक्ट वहीं पर आ जाता है खत्म। तो अगर मैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ, मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो लोग पूछते हैं कि यार फ्यूचर ऑफ जॉब्स क्या है एआई के कॉन्टेक्स्ट में, जॉब्स रहेंगी या नहीं? और कई लोग डराते भी हैं एक दूसरे को, कई मैनेजर्स हैं वो डराते हैं कि अगर तू मेहनत नहीं करेगा तो एआई तेरा काम खा जाएगा। तो मैं तो अपने साथ के लोगों को बोलता हूँ कि भाई तुम नए स्किल्स खा जाओ, एआई जॉब्स तुम्हारी खाए उसके पहले तुम नए स्किल्स खा जाओ, नए स्किल्स खा के तैयार हो जाओ, सेट रहो कि हाँ, अरे आने दो एआई को, हमने तो सीख लिया है एआई, हम तो पहले से सेट है। तो वही है, आप 2 ही चीज़ है, 2 खेमे, या तो टीम फ़ियर या टीम फ्यूचर। आप किसमें हैं ये बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप कौन-सी टीम में हैं। आप डरते हैं या फिर फ्यूचर को लेके ऑप्टिमिस्टिक हैं? इंडिया में भी वही सेम कॉन्टेक्स्ट है, अगर देखा जाए, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि भाई देखो, इंडिया तो भाई एआई टैलेंट का हब बन रहा है, ठीक है? जितने भी बड़े-बड़े एआई हमारे हैं, कंपनीज़ और सॉफ्टवेयर्स हैं, चैट जीपीटी, बार्ड, जेमिनी, एंथ्रोपिक, उसमें अगर बैकएंड पे जाके कोई देखोगे कोडर ना, तो इंडिया वाला ही होगा कोई जो बैकएंड पे कोडिंग कर रहा है। पर ये है ना कि भाई जिनके लिए हम एआई बना रहे हैं, वो अंत में जाके हमारी जॉब्स ही ना खा जाएँ, हाँ? मतलब वी आर क्रिएटिंग जिनके लिए नौकरियाँ, वो बाद में हमें ही उस नौकरी से निकाल के फिर अपना रेडी कर लेंगे। और ये तुम्हारे ट्रम्प का जो H-1B वीज़ा वाला है, वो सिस्टम आप देख ही रहे हो कि उन्होंने इतना फ़ीस बढ़ा दी है H-1B वीज़ा की। तो कहीं न कहीं उस बात को भी दर्शाता है ना कि हमें अब अमेरिका को उतने इंडियन वर्कर्स की ज़रूरत ही नहीं, उतने आईटी प्रोफ़ेशनल्स की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उतने आईटी जॉब्स चाहिए ही नहीं, और क्या। अब उनको सिर्फ़ टॉप का एआई टैलेंट चाहिए, तो उसके लिए वो उसको बुलाएँगे, हमेशा एआई टैलेंट इंडिया से जाता रहेगा। लेकिन जो आईटी वर्कर्स जाते थे, जो बैकएंड में बैठ के टेस्टिंग करते थे, या फिर बैकएंड में बैठ के थोड़ा-सा कोड वगैरह लिखते थे, ऑप्टिमाइज़ करते थे प्रोसेसेस को, डेटा एनालिसिस करते थे, वो ज़रूरत ही नहीं है अब अमेरिका को। उनको बस अब एआई ब्रेन चाहिए और कुछ नहीं। वो एआई ब्रेन लेके जाएँगे, जो आईटी स्पेशलिस्ट जो जाते थे वो इंडिया से वो खत्म। यहाँ पे इंडिया में इसलिए ना, नैस्कॉम की रिपोर्ट में भी बोला है कि अगले 5 साल में अप्रॉक्स मोर देन 45% जो इंडियन जॉब्स हैं उसमें एआई इंटीग्रेशन देखा जाएगा। और 9 में से हर एक कर्मचारी को एआई अपस्किलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इंडिया में भी वही कंडीशन है।
या तो नैस्कॉम की रिपोर्ट ने पहले ही बोला है। तो ये फैक्ट तो है ही मतलब, और दिखेगा भी कि जैसे बैंक्स में ढेर सारी जॉब्स चेंज होंगी, जो चैटबॉट आ जाएँगे ढेर सारे बैंक्स में। आपको कंटेंट राइटर भी है, वो भी आपको अब एआई काम कर रहा है ढेर सारा। डेटा एनालिसिस का काम आप देख ही रहे हो, सब डैशबोर्ड पे हो रहा है और चीज़, रियल टाइम में एआई सारी चीज़ें कर रहा है। बट उसमें एक इंडिया का एडवांटेज भी है। इंडिया का एडवांटेज मुझे सबसे अधिक ये लगता है कि भाई हमारे पास जुगाड़ माइंडसेट है, कि हम चीज़ें जुगाड़ कर लेते हैं, कुछ ना कुछ, समझ रहे हो? तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी यही होगा, मुझे लगता है कि हाँ, इंडियंस जो हैं सिर्फ़ जॉब्स नहीं करते, वो जुगाड़ भी करते हैं। मतलब अगर एआई एक काम करेगा तो हम 3 नया काम बना लेंगे कुछ ना कुछ। एआई अगर कॉपीराइट का कंटेंट करेगा तो भाई हम प्रॉम्प्ट इंजीनियर ढेर सारे बन जाएँगे, हाँ। लोकलाइज़्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियर, हर स्पेशलाइज़्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियर सबको एक-एक ऑफ़िस, एक-एक कोने में उस ऑफ़िस के हिसाब से करेंगे, हैं। फिर अगर एआई कोड लिखेगा तो भाई डिबगिंग स्पेशलिस्ट बन जाएँगे। मीटिंग करेगा तो भाई एआई अगर मीटिंग भी करने लगा हमारी जगह तो हम क्या करेंगे बैठ के पीछे मीम शेयर करेंगे। कोई काम नहीं रहेगा फिर, मीम मीम बनाएँगे। तो मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो मुझे लगता है कि भाई थ्रेट बहुत ज़्यादा है बट उतनी ही अपॉर्च्युनिटी है। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन स्ट्रेंथ है ना, तो हमारे यहाँ डिमांड तो खत्म नहीं होने वाली। सप्लाई बड़े कई बार कम पड़ जाती है चीज़ें। तो ढेर सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। ज़रूरत बस ये है कि भाई हम अपने एजुकेशन सिस्टम और स्किल ट्रेनिंग को एआई के कॉन्टेक्स्ट में बनाएँ। अदरवाइज़ फिर आने वाले समय में काफ़ी समस्या हो सकती है। फिर गवर्नमेंट को फालतू की रेगुलेशंस लानी पड़ेंगी एआई को बैन करने के लिए, अगर सोशल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, जॉब लॉसेस की वजह से, तो उससे प्रोग्रेस रुकेगी ना देश की। तो फैक्ट यही बनता है कि भाई हम एआई स्किलिंग जल्दी से जल्दी करें और ये जो अपॉर्चुनिटी है उसका फ़ायदा उठाएँ। मे बी हो सके ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जिससे हम एक डेवलप कंट्री बन सकते हैं। तो यही बात है। इस कॉन्टेक्स्ट में अब वीडियो ख़त्म करने का समय आ गया और एक जाते-जाते मैं आपको एक इसमें एक एकेडमिक नगेट दूँगा, जो बहुत सारे क्यूरियस लोग हैं, जो दिमाग वाले हैं, उनके लिए एक चीज़ बताऊँगा, पूरी चीज़ को समराइज़ करते हुए, समझाते हुए कि एक कॉन्सेप्ट होता है, बोलते थे पैराडॉक्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिस्प्लेसमेंट। पैराडॉक्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिस्प्लेसमेंट ये बोलता है कि हर नए ऑटोमेशन वेव के साथ कुछ जॉब्स मर जाती हैं, पर नए जॉब्स भी आते हैं, ठीक है? ये है, तो मतलब जब भी आपको दिखेगा कि हाँ, ढेर सारी जॉब्स लॉस हो रही हैं, तो फैक्ट ये है कि कुछ ना कुछ नए जॉब्स भी आएँगे, यही पैराडॉक्स है टेक्नोलॉजिकल डिस्प्लेसमेंट का। बस डिफरेंस ये है कि ये नई जॉब्स हमेशा उन लोगों को मिलती हैं, जो अपस्किलिंग और रीस्किलिंग करते रहते हैं। बस फैक्ट यही है, समझे? तो पैराडॉक्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर नौकरियाँ जा रही हैं, नौकरियाँ लोगों की छिन रही हैं, तो आप घबराइए मत, बस अपने आप को रीस्किलिंग और अपस्किलिंग करते रहिए, फ़ायदा आपका ही होगा। तो गाइज़ ठीक है फिर, अब एआई का ज़माना आ गया है, बस क्वेश्चन ये है कि अंत में यही फैक्ट पड़ेगा कि आप अपग्रेड होंगे या अनइंस्टॉल होंगे। अपग्रेडेशन या फिर अनइंस्टॉल होना है, आपको चूज़ करना है अपने लिए। तो ठीक है फिर, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइए हमें कि आप एआई से दोस्ती करने के लिए रेडी हैं या नहीं है? अगर रेडी हैं तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप आगे चल के बहुत ही कुछ खतरनाक करने वाले हैं और आपको बहुत ही मज़ा आएगा एआई में काम करते-करते। ठीक है गाइज़, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय-बाय।